Hello dear student, my name is Chandri Bhangi, faculty in Electronics and Telecommunication Department in IT Polytechnic, Nagpur. Today's our subject name is Basic Power Electronics 22427. Now today's chapter name is Thyristor Family Devices and today's topic is UJT Uni Junction Transition. ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं कोर्स आउटकम। आइडेंटिफाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन सर्किट को, जो भी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है उसमें कौन कौन से पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे रहते हैं उसे वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है। सेकंड, ये टॉपिक पढ़ने के, चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं यूनिट आउटकम। यूनिट आउटकम में जैसे एक्सप्लेन विथ स्केचेस द वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ थायरिस्टर डिवाइसेस, यानी अलग अलग स्केचेस के जरिए थायरिस्टर डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं, थायरिस्टर क्या रहता है आगे में अपने को देखने को मिलेगा। इंटरप्ट वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से रहता है वो इस स्लाइड में देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक पढ़ने के बाद अपना कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है वो अपने को देखना है। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड यूजेटी इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में यूजेटी किस तरीके से वर्क करता है। यूजेटी इन फॉरवर्ड बायस, यूजेटी फॉरवर्ड बायस में किस तरीके से वर्क करता है। स्टूडेंट, कोई भी एक चीज़ करने के पहले रिवीजन करना जरूरी है। तो रिवीजन ये सब्जेक्ट में हर टॉपिक SCR से डिपेंडेंट है। इसका जो पहला जो अपना टॉपिक था SCR, उसी टॉपिक से मैक्सिमम टॉपिक डिपेंडेंट है, इसलिए ये टॉपिक को हर बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये डायोड इस तरीके से था, इसमें एनोड और कैथोड तो पहले भी सीखे थे। इसमें एक गेट टर्मिनल रहता था। गेट टर्मिनल क्या करता है दोस्तों कि ये जो डायोड है, ये डायोड का अभी नेक्स्ट नाम क्या है, इसमें गेट लग गया तो SCR, अगर गेट नहीं लगता तो ये डायोड रहता और गेट लग गया यानी इसका मतलब ये SCR हो गया। तो इसमें क्या बताया था कि 4 लेयर रहते। लेयर यानी क्या, ये PN ये 4 लेयर। उसके बाद 3 जंक्शन। जंक्शन यानी क्या, P और N के बीच में जो लाइन दिख रही है उसे कहते हैं जंक्शन। तो यहाँ कितने जंक्शन दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 जंक्शन दिख रहे हैं। 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट। ठीक है। तो ये SCR का काम। तो इसमें क्या देखे थे अपन ने, एनोड को पॉजिटिव दिया, कैथोड को निगेटिव दिया, तो ये ऑन फॉरवर्ड बायस नहीं होता। ये वर्ड मैं आपको बताया था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है। ये वर्ड आपको एकदम दिमाग में फिट रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। यानी कब, एनोड को जब पॉजिटिव दिया और कैथोड को जब निगेटिव दिया तब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है, यानी ऑन नहीं होता, ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है। ऑन कब होता है दोस्तों, ये जब ये गेट को अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनोड को जैसे पॉजिटिव सप्लाई दिए जंक्शन J1 ब्रेक होता है, कैथोड को जैसे निगेटिव सप्लाई दिए जंक्शन J3 ब्रेक होता है। अब J1 भी ब्रेक हो गया, J3 भी ब्रेक हुआ कौन सा नहीं, J2। और ऑन होने के लिए कंडीशन है कि तीनों जंक्शन ब्रेक होना चाहिए। तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है, तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है तो उसके लिए, इसको ब्रेक करने के लिए नया चीज आ गया, गेट। गेट को अगर अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं उस टाइम पे ये J2 जंक्शन ब्रेक होता है और अपना डिवाइस ऑन होता है। तो ये SCR के बारे में रिवीजन थी शॉर्ट में। ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल रहता है, हमेशा करंट एनोड टू कैथोड तक जाता है और गेट टर्मिनल से इसका जो ऑपरेशन है, ऑन रखना है या ऑफ रखना, इसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। टुडेज टॉपिक नेम इज यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT। ये है UJT का कंस्ट्रक्शनल डायग्राम, ये है सिंबल और ये है इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसमें आपको देख रहे होंगे एक सिंगल लेयर है जो N से बनी है और ये P लेयर है और यहाँ पे 2 टर्मिनल है, एक B1, इसे कहते हैं जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो है ओहमिक कॉन्टैक्ट,
और ये है B2, ये ओहमिक कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे एक P लेयर है और यहाँ पे एक एमीटर टर्मिनल कनेक्टेड है। तो देखते अपन यहाँ पे, ये इसका सिंबल है B2, ये B1 और ये एमीटर, ये B1 B2 और ये एमीटर। तो द यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर इज द 3 टर्मिनल सिंगल जंक्शन डिवाइस। 3 टर्मिनल है ये B1 B2 एंड एमीटर, और सिंगल जंक्शन है, पी और एन के बीच में एक ही ये आपको दिख रहा होगा, वो है जंक्शन। द स्विचिंग वोल्टेज ऑफ द यूजेटी कैन बी इजीली वेरिड। स्विचिंग वोल्टेज यानी कि इसका जो ऑफ से ऑन होने के लिए जो सप्लाई लगता, वो अपन आसानी से इसे बढ़ा सकते हैं। यूजेटी इज ऑलवेज ऑपरेटेड एज अ स्विच इन ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर में ये यूज किया जाता है, टाइमिंग सर्किट में यूज किया जाता है यूजेटी, और SCR ट्रैक ट्रिगर सर्किट में यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? एज ए स्विच करके इन ऑक्सीलेटर, टाइमिंग सर्किट में यूज किया जाता है, और SCR ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए यूजेटी यूज किया जाता है।
सकते हैं। इन ट्रिगर SCR UJT रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर को हमें ये UJT यूज किया जाता है। वैसे टाइमर में यूज किया जाता है, ऑक्सीलेटर में यूज किया जाता है, अपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ही था। एक्चुअल UJT किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से UJT आपको दिखता है, इस तरीके से ये UJT दिखता है। UJT रिवर्स बायस में कैसे काम करता है और UJT फॉरवर्ड बायस में किस तरीके से काम करता है, अपन ने यहाँ तक अभी तक अपन ने ये टॉपिक में पढ़ा है। एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ UJT, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ UJT। एप्लीकेशन UJT के क्या है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताइए। थैंक यू दोस्तों।